अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। केक बेकिंग कोर्स के बैच 2 की डेमो क्लास में आप सबको खुश आमदीद। एसएस डिजिटल स्किल्स एकेडमी की तरफ से ये कोर्स करवाया जा रहा है जो कि मई के सेकंड वीक में स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, और इसी की डेमो क्लास हम अभी आपको देंगे। सबसे पहले अगर हम आउटलाइन की बात कर लें तो जो हमारा 2 महीने का कोर्स है उसमें हम डिफरेंट चीज़ें कवर करेंगे, लेकिन जो सबसे पहली चीज़ होगी, जो सबसे पहला लेक्चर होगा, उसमें हम आपको टूल्स के बारे में गाइड करेंगे। जब भी बेकिंग की बात आती है तो काफ़ी लोगों को ये लगता है कि हमें बेकिंग करते हुए हर एक चीज़ नई खरीदनी पड़ेगी। हमें डिफरेंट तरह के बर्तन खरीदने पड़ेंगे, स्पैचुला खरीदने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, और इसी वजह से शौक होने के बावजूद काफ़ी लोग बेकिंग नहीं करते हैं। तो हम पहली क्लास में आपको यही चीज़ क्लियर करते हैं कि आपको कौन सा सामान ख़रीदने की अशद ज़रूरत है, और कितना ज़्यादा सामान वो है जो आप अपने किचन से ही इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली ऑन इनिशियल स्टेजेस। तो हम आपको पहली ही क्लास में बता देते हैं कि आपको अगर शौकिया तौर पर सीखना है तो आपको बहुत कम सामान ख़रीदना है, और अगर आपको बिज़नेस की तरफ भी जाना है तो भी आपको शुरू में बहुत कम इन्वेस्टमेंट करनी होती है, आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हरगिज़ नहीं करनी होती है। देन हमारा जो एक और लेक्चर होता है वो पैकेजिंग पे हम बनाते हैं, क्योंकि इस कोर्स को हमने ऐसा डिज़ाइन किया है कि जो लोग शौकिया तौर पे सीखना चाहते हैं वो भी इस कोर्स से फ़ायदा उठा सकें, और जो लोग एज अ होम बेकर बिज़नेस करना चाहते हैं वो भी इस कोर्स से फ़ायदा उठा सकें। तो ज़ाहिर है जब आप एज अ होम बेकर काम करते हैं तो आपको डिलीवरी करवानी होती है केक्स की, तो आपको उसे पैकेज करना होता है। अब वो पैकेज के लिए बॉक्स कहाँ से आएंगे, आपको अगर अपने ब्रांड का स्टिकर लगाना है वो कहाँ से आएगा, जो हमारे पास बेस होती है वो हम कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, हमें कौन सी बेस परचेज़ करनी चाहिए, कौन सी बेस नहीं परचेज़ करनी चाहिए, डिलीवरी करवाते हुए हमें किन बातों का ख़याल रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी हम इस कोर्स में कवर करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि टूल्स गाइडलाइन में हम आपको इस बारे में बताते हैं कि बहुत सारा सामान ऐसा है जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है और आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही एक मिथ ये भी होता है, या बहुत सारे लोगों को ये भी डर होता है कि अगर हमें बेकिंग करनी है तो हमें अवन ख़रीदना पड़ेगा, और इसी वजह से बहुत सारी ख़वातीन या बहुत सारे लोग जो हैं वो बेकिंग की तरफ इसी वजह से नहीं आ रहे होते कि उनके पास अवन नहीं होता, या वो एज अ होम बेकर इसी वजह से काम नहीं कर रहे होते कि हम शौकिया तौर पे तो चलें, घर में हम चूल्हे पे बना लेते हैं केक, लेकिन हम इस चूल्हे पे बनाए हुए केक के साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम आपको बेकिंग विद अवन भी सिखाते हैं और बेकिंग विदाउट अवन भी सिखाते हैं। जो हमारा सेकंड लेक्चर होता है जिसमें हम बाकायदा केक बनाना स्टार्ट करते हैं, तो उसी में हम आपको सबसे पहले ही ये बता देते हैं कि आपको कैसी अवन की सेटिंग रखनी है, और अगर आपको बिना ओवन के केक बनाना है तो आपको किन बातों का ख़याल रखना है और आपको कैसे बेक करना है। ऑन द अदर हैंड हम आपको ये चीज़ भी क्लियर कर देते हैं कि आप चूल्हे पे अगर केक बनाते हैं शुरुआत में तब भी आप अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप शौकिया तौर पे बना रहे हैं तब तो आप यकीनन बना सकते हैं। उसके बाद अब हम थोड़ा-सा आउटलाइन की तरफ आ जाएँ अगर, तो वेनिला स्पंज हम आपको सबसे पहले बनाना सिखाते हैं, और इस वक्त आप स्क्रीन पे ये जो स्पंजेस देख रहे हैं ये हमारे बैच 1 के स्टूडेंट्स का प्रैक्टिस वर्क है, और ये वो स्पंजेस हैं जो उन्होंने पहला लेक्चर लेने के बाद फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो उनके पास काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए। ना सिर्फ देखने के लिहाज से बल्कि टेस्ट के लिहाज से भी उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। वेनिला स्पंज के बाद हम आपको वेनिला के लिए वेनिला स्पंज में जो आप फ्रॉस्टिंग करेंगे उसका लेक्चर देंगे कि आपको क्रीम किस तरीके से विप करनी है, आप कैसे अपने केक को डेकोरेट कर सकते हैं, आपको क्रीम को अप्लाई करते हुए किन चीज़ों का ख़याल रखने की ज़रूरत है, तो हम ये सारी चीज़ें भी आपको बताएंगे। देन चॉकलेट स्पंज, ये भी हमारे स्टूडेंट का बनाया बनाया हुआ चॉकलेट स्पंज है जो कि आप देख सकते हैं, काफ़ी देखने में भी अच्छा है और टेस्ट के रिव्यूज़ भी अगेन बहुत अच्छे थे। चॉकलेट स्पंज के बाद आपको इस आउटलाइन में हम कपकेक्स बनाना सिखाते हैं, और कपकेक्स पे डिफरेंट तरीके की हम कैसे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं वो आपको बताते हैं। क्योंकि देखें, क्रीम को व्हिप करने में और केक को डेकोरेट करने में जब तक आप मास्टर करें उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो तब तक अगर आप
बेकिंग करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हैं तो कपकेक्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो आप कपकेक्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल शुरुआत में, क्योंकि वो बहुत आसान होते हैं। तो इसलिए हमारी आउटलाइन में कपकेक्स भी शामिल हैं। एक तो हम आपको नॉर्मल कपकेक्स भी बनाना सिखाते हैं और फिर हम आपको फिल्ड कपकेक्स भी बनाना सिखाते हैं कि अगर आपको किसी फ्लेवर की फिलिंग करनी है, जैसे कि आपको मैंगो फिलिंग करनी है या आपको चॉकलेट फिलिंग करनी है या स्ट्रॉबेरी फिलिंग करनी है, कोई सी भी आपको फिलिंग करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, हम आपको ये चीज़ भी क्लियर करेंगे। देन ब्राउनीज़ की बात आ जाती है। तो हम सबको पता है कि ब्राउनीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद भी की जाती हैं और बहुत एक्सपेंसिव भी होती हैं। तो अगर आप ब्राउनीज़ सीख जाते हैं बनाना तो यकीनन आप उस एक्सपेंस को कम कर सकते हैं और हमें घर में इतनी उतनी एक्सपेंसिव नहीं पड़ेंगी जितनी कि हम परचेज़ करते हैं तो हमें पड़ती हैं। और हम यहाँ पे इसी वजह से आपको ब्राउनीज़ बनाना भी सिखाते हैं। देन मार्बल केक है। मार्बल केक के अलावा आजकल जो बहुत फेमस है वो ड्रीम केक है। तो ड्रीम केक की रेसिपी भी आपके साथ इस कोर्स में शेयर की जाएगी। यकीनन बैच 1 में हमने ड्रीम केक को नहीं इंक्लूड किया था, क्योंकि उस वक्त ड्रीम केक का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। कॉन्सेप्ट उसके बाद आया है, या वो इतना फेमस नहीं था। अगर कॉन्सेप्ट था भी तो वो इतना ज़्यादा फेमस नहीं था। लेकिन अब क्योंकि ड्रीम केक का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आ चुका है, वायरल हो चुका है, काफ़ी बेकर्स के पास ऑर्डर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बेकरीज़ ने ड्रीम केक जो है वो निकाला है, तो वो आपको उसकी रेसिपी शेयर की जाएगी और आपको ये भी बताया जाएगा कि अगेन कि अगर आप सेल करना चाहते हैं या आप सेल नहीं भी करना चाहते हैं, आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, तो अगर आप ये टिन ख़रीदना चाहते हैं, ये जो बॉक्स है ये ख़रीदना चाहते हैं जो जिसमें ये ड्रीम केक बनाया जा रहा है, तो वो आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं, कहाँ से आपको रीज़नेबल मिल जाएगा, कहाँ से नहीं मिलेगा, कहाँ से आपको नहीं ख़रीदना चाहिए, इस सारे मामले में भी आपको गाइड किया जाएगा। देन आपको चॉकलेट गनाश की रेसिपी बताई जाएगी। आप किस रेशियो के हिसाब से चीज़ें मिक्स करेंगे तो आपके पास परफेक्ट गनाश बनेगा। देन चॉकलेट ट्रफल या चॉकलेट फज केक जो है वो आपको बनाना सिखाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारी जो ट्रेनर हैं उनका बनाया हुआ केक मौजूद है। आपके पास यहाँ जितनी भी पिक्चर्स शेयर की जा रही हैं वो ज़्यादातर वही पिक्चर्स हैं जो कि रियल टाइम में ली गई हैं, जो कि केक बेक करने के बाद ली गई हैं। बहुत कम ऐसी पिक्चर्स हैं जो कि गूगल से या पिंटरेस्ट से ली गई हैं, वो भी इसी वजह से क्योंकि ज़ाहिर है हर ऑर्डर की पिक्चर बनाने का टाइम नहीं मिलता है, तो काफ़ी पिक्चर्स नहीं है। हालांकि वो केक बेक किए जा चुके हैं ट्रेनर की तरफ से, लेकिन हमारे पास उसकी पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है। देन आपको जैसे कि मैंने बताया कि हम आपको साथ साथ क्रीम का भी लेक्चर देते हैं। आपको स्पंज का लेक्चर दिया, देन आपको क्रीम का लेक्चर दिया, देन आपको स्पंज का लेक्चर दिया, क्रीम का लेक्चर दिया कि आपको चॉकलेट स्पंज है तो वहाँ पे किस तरीके से फ्रॉस्टिंग करनी है, अगर आपको वेनिला स्पंज है तब कैसे फ्रॉस्टिंग करनी है। तो आपको क्रीम के हवाले से भी टाइम टू टाइम गाइड किया जाता रहेगा कि आपको किस तरीके से विप करना है, कितना विप करना है, कितना आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आपको कोई कलर ऐड करना है तो वो आप किस ब्रांड का कलर परचेज़ कर सकते हैं जो आपको रीज़नेबल भी पड़े, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। तो इस सारे मामले में भी आपको गाइड किया जाएगा। देन क्रम कोटिंग है। क्रम कोटिंग की टेक्निक्स बताई जाएंगी कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपकी क्रम कोटिंग अच्छे से हो जाए और उसके बाद आपका केक जो है वो स्टेबल रहे। फॉन्डेंट टूल्स हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि फॉन्डेंट केक का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो फॉन्डेंट के टूल्स, फॉन्डेंट राइटिंग के टूल्स के अगर आपको राइट करना है फॉन्डेंट से, क्योंकि आपको पता है अक्सर केक्स पे जगह नहीं होती है कि हम उस पर लिख सकें कुछ, या जगह अगर होती भी है तो बहुत सारे जो लोग हैं वो ये प्रेफर करते हैं कि केक पे ना लिखा जाए बल्कि फॉन्डेंट से बेस पे लिखा जाए। तो आप फॉन्डेंट से किस तरीके से लिख सकते हैं, आप कैसे फॉन्डेंट से डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं और उसके टूल्स आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, इस बारे में भी आपको मुकम्मल गाइडलाइन दी जाएगी। जैसे कि मैं कह रही थी कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बेस पे लिखवाते हैं फॉन्डेंट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम बैक होम जो है वो बेस पे लिखवाया हुआ है और इसके केक की पिक्चर मैंने ग्रुप में शेयर की हुई है। तो आप देख सकते हैं केक पे जगह नहीं है, इस वजह से नीचे लिखा हुआ है। तो जाहिर है नीचे जब आप लिखेंगे तो आप फॉन्डेंट से लिखेंगे क्योंकि उससे एक बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन लुक आता है। तो आपको इस मामले में मुकम्मल गाइडलाइन मिलेगी। देन सेमी फॉन्डेंट केक है कि आपने केक तो
क्रीम वाला बनाया है और आपने उसे क्रीम से ही डेकोरेट किया है, लेकिन आपने कुछ टॉपर्स बनाए फॉन्डेंट से एंड देन आपने उसे केक के ऊपर रख दिया। तो वो फॉन्डेंट से टॉपर्स कैसे बनाने हैं उस मामले में भी हम आपको लेक्चर देंगे कि आपको फॉन्डेंट कौन से कलर के ख़रीदने चाहिए, कौन से कलर के नहीं लेने चाहिए, कौन सा कलर ऐसा है कि जिसका फॉन्डेंट आप ले लें तो फिर आप डिफरेंट कलर्स में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हमें कैसे अ, वो करना है, डफ करना है कि वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप जो भी उसे शेप देना चाहें वो शेप में आ जाए। ये सारी चीज़ें हम आपको इस लेक्चर में कवर करवाएंगे। देन गोल्डन डस्ट का यूज़, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी कोई नाम लिखा हुआ होता है अगर केक पे या कोई ऐसे फॉन्डेंट टॉपर्स होते हैं तो उसे अक्सर गोल्डन कलर दिया जाता है, स्पेशली अगर कोई थीम केक बनाया जा रहा हो, कोई बर्थडे थीम हो या वेडिंग थीम हो, तो उसमें गोल्डन डस्ट का काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो गोल्डन डस्ट यूज़ करने के हवाले से भी आपको हम गाइडलाइन देंगे। अदर देन डैट आपको एम्बोसर के हवाले से भी गाइडलाइन दी जाएगी। आपको कपकेक के ऊपर रखने के लिए अगर फॉन्डेंट बनाना है वो कैसे आप बना सकते हैं, आपको वो बताया जाएगा। और लास्टली आपको पैकेजिंग एंड कॉस्टिंग के बारे में बताया जाएगा। ये लेक्चर होम बेकर्स के लिए होगा कि अगर आपको एज अ होम बेकर काम स्टार्ट करना है तो जाहिर है कि आप बल्क में चीज़ें खरीदेंगे। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको 1 पाउंड केक के लिए या 2 पाउंड केक के लिए कितना आपको चार्ज करना चाहिए, या अगर कोई कस्टमर आपसे कस्टमाइजेशन करवा रहा है तो आपको उसके लिए कितना चार्ज करना चाहिए। तो उस मुतल्लिक आपको पूरा बताया जाएगा कि किस चीज़ की आप कैसे प्राइसिंग कर सकते हैं, कैसे अपनी प्राइसिंग को कोट कर सकते हैं, कैसे अपनी डील्स को अट्रैक्टिव बना सकते हैं क्लाइंट के लिए या कस्टमर के लिए, कैसे आप उनसे रिव्यू ले सकते हैं, आप पैकेजिंग कैसे अच्छे से अच्छी करके दे सकते हैं लेकिन अपने बजट में रहते हुए कि आपका केक बहुत ज़्यादा महंगा ना हो। तो ये सारी चीज़ें भी आपको गाइड की जाएंगी। देन हमारे पास कोर्स आउटलाइन, कोर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोर्स हमारा स्टार्ट होगा मई के सेकेंड वीक में। इस वक्त हमारी जो कोर्स की फ़ीस है वो 6000 रुपीज़ है, लेकिन अप्रैल के एंड तक 31 अप्रैल तक हमने 50% डिस्काउंट दिया हुआ है, जिसकी वजह से आप 3000 रुपीज़ में अपना एडमिशन कंफर्म करवा सकते हैं। ड्यूरेशन 2 मंथ का है, यानी कि 3000 रुपये में आप 2 महीने का कोर्स करेंगे। आप जाके सर्च करें तो जो 10 दिन की, 5 दिन की, 2 हफ्ते की वर्कशॉप होती है उसकी भी अच्छी खासी फ़ीस होती है बेकिंग के हवाले से। लेकिन हमने ये कोर्स सिर्फ इसी वजह से इंट्रोड्यूस करवाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने शौक़ को पूरा कर सकें, और जो अपने शौक़ को रोज़गार में तब्दील करना चाहते हैं उन्हें भी एक गाइडलाइन मिल सके, उन्हें भी बताया जा सके कि कैसे आप अपने शौक़ को अपने रोज़गार में तब्दील कर सकते हैं। वीकली हम आपको 2 से 3 लेक्चर्स देंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी, और जब ज़रूरत पड़ेगी हम लाइव क्लास रख लिया करेंगे जिसमें आप अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस का ये होगा कि आपको रिकॉर्डेड क्लास दी जाएगी जिसमें आपको मुकम्मल तौर पे एक एक स्टेप करके दिखाया जाएगा कि कैसे केक बेक करना है। देन आप उसे बेक करेंगे और आपकी पिक्चर्स आप हमें शेयर करेंगे, टेस्ट का रिव्यू देंगे, जो क्वेश्चंस होंगे वो पूछेंगे, ट्रेनर आपकी केक की पिक्चर देखेगा, अगर उसे सही लगेगा तो वो आपको बता देगा, अगर उसे कोई क्वेश्चंस पूछने होंगे या उसे लगेगा कि अभी आपको मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है या उसे आपको कुछ गाइड करना है तो देन आपको उन सारी चीज़ों के बारे में बता देगा कि आपने क्या क्या गलतियाँ की हो सकती हैं केक बनाते हुए। ये लेक्चर्स आपके साथ व्हाट्सएप पे भी शेयर किए जाएंगे और यूट्यूब पे भी अपलोड किए जाएंगे, लेकिन यूट्यूब पे ज़ाहिर है कि हम इसे प्राइवेटली अपलोड करेंगे और सिर्फ हम जिन्हें एक्सेस देंगे वही लेक्चर्स देख सकते होंगे। तो ये हम इसी वजह से करेंगे ताकि अगर आपके पास इंटरनेट का इशू आता है या आपके फ़ोन में स्पेस का इशू आता है और आप व्हाट्सएप पे लेक्चर नहीं ले सकते हैं तो आप यूट्यूब पे लेक्चर लेकर आसानी के साथ जो है वो काम कर लें। इसके बाद हमारे पास मज़ीद जो है वो कोई चीज़ नहीं रह जाती है। मैंने आपको डेमो क्लास में कोर्स आउटलाइन और अपने कोर्स के बारे में सब कुछ बता दिया है। जो ट्रेनर के बनाए हुए केक्स हैं और जो हमारे बैच 1 के स्टूडेंट्स के बनाए हुए केक्स हैं वो सब हम ग्रुप में शेयर कर चुके हैं। जो कोर्स आउटलाइन है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, जो मैंने यहाँ पे बताई है उससे बहुत ज़्यादा बड़ी आउटलाइन है, वो तमाम
आउटलाइन और इसके अलावा एडमिशन का प्रोसीजर हर एक चीज़ ग्रुप में शेयर की जा चुकी है। अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हैं तो जो आप कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके हमसे तमाम मालूमात ले सकते हैं और कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।